फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो के अंदर बहुत रुझान है। क्रिप्टो से मुल्क की मईशत में फ़ायदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ना सिर्फ हम लोग कमाएंगे बल्कि मुल्क भी कमाएगा। यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अराउंड 80% रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। मिनिमम 5,000 से अकाउंट ओपन कर। पिछले 3 सालों का अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। नेगेटिव इम्पैक्ट आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कभी बूम कर रहा होता है, कभी ड्रॉप कर रहा होता है, लेकिन आजकल का जो दौर है ट्रम्प टैरिफ के बाद काफ़ी जो है वो डिप भी आया था और माशाल्लाह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दोबारा भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इंटरनेशनल व्यूअर्स यही देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो के अंदर बहुत रुझान है, लेकिन क्रिप्टो से मुल्क की मईशत में फ़ायदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ना सिर्फ हम लोग कमाएंगे बल्कि मुल्क भी कमाएगा। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद है, शरियार भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहला जो सवाल है और सबसे बेसिक जो सवाल है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले तो ये देखिए, स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है जहाँ से आप इकोनॉमी को जज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट टूल है बहुत बड़ा। दुनिया भर में लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें, इंडिया की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें। इसी तरह अमेरिका तो हब है बिल्कुल, जहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल माना जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में। और जो इकोनॉमी है उसके बाद जो ग्रोथ हो रही है कंट्री में, उससे आप फायदा उठा सकते हैं, कैपिटल गेन भी कर सकते हैं, फिर साथ साथ डिविडेंड भी आप हासिल कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाने के लिए। आप ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अपनी सहूलत के मुताबिक आप उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो बेसिक कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना कैपिटल उसके पास मिनिमम होना चाहिए? लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने रूल्स काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिए हैं। आज से आप अगर 5 साल या 10 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब डिजिटल दौर आ गया है, आपका दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठे में आप सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप हमें सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल करते हैं, उसके बाद हम आपका अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है कि किसी भी जहाँ पे अराउंड 600 कंपनी लिस्टेड है, आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी ले सकते हैं और मैक्सिमम शेयर जितने मार्केट में सेलर अवेलेबल है, या 10 लाख शेयर आप या 1 मिलियन शेयर आप कितने भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें इन्वेस्टर की बात होती है। अगर आप इन्वेस्टर के जो साइज है, आप अप टू योर साइज आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 से अकाउंट ओपन करते हैं यूजली ब्रोकर। आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक्टिव ब्रोकर अराउंड 80 के करीब ब्रोकर हैं, आप उनके पास जाते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट पुट करने के बाद अराउंड 2 दिन में अकाउंट एक्टिव हो जाता है और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और लैपटॉप के ऊपर भी आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने बोला कि ब्रोकर के पास जाना था, तो ब्रोकर के पास किस तरह से जाए? जिस तरह से अगर इंटरनेशनल बंदा देख रहा है तो वो ऑब्वियसली फिजिकली नहीं जा पाएगा, तो वो किस तरह से जाए, किस तरह से कॉन्टैक्ट? देखिए, पिछले 3 सालों का अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए थ्रू आरडी अकाउंट। लास्ट गवर्नमेंट में एक आरडी अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया था, आप फिक्स इनकम में भी कर सकते थे पाकिस्तान सर्टिफिकेट के नाम से, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो आपने करना ये है कि आप अगर बाहर बैठे में आपने एक ब्रोकर चूज करना है। टॉप 10 ब्रोकर्स की लिस्ट स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी का एक ब्रोकर चूज करते हैं, आप उनके नुमाइंदे से कॉन्टैक्ट करते हैं। जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आप उनको ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं और फिर आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। डिजिटली अकाउंट ओपन हो जाता है और आपके साथ डिजिटली कांटेक्ट में रहते हैं तमाम। ठीक है, और ये लोकल कंज्यूमर्स और लोकल लोगों के लिए भी यही मेथड इस्तेमाल होगा? जी बिल्कुल, और जो लोकल पाकिस्तानी है वो खुद भी विजिट कर सकते हैं ऑफिस। बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन इसमें दरकार होती है, या फिर आप डिजिटली भी आप बायोमेट्रिक अपनी कर सकते हैं। ऑफिस आ जाइए या फिर आप अपने ऑफिस में बैठ के मसरूफ है, आप नहीं आ सकते
करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट ब्रोकर को दे दें, ब्रोकर उनका अकाउंट ओपन कर दें। ठीक है। अच्छा, ये भी ज़रा बता दें कि क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा रही होती है, नीचे भी जा रही होती है और ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बंदे को खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। तो रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट और रिसर्च किस तरह से की जाती है, ये ज़रा। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टडी करके आना चाहिए, देखभाल करके आना चाहिए। कंपनीज के बारे में आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान में 600 के करीब कंपनीज जैसे लिस्टेड है। आप किसी कहने के ऊपर यूजली लोग बाय कर लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट का जाता है यही है कि लोग कहने के ऊपर बाय, हम कोई अगर कोई आप जैकेट भी लेने जाते हैं तो अपने 2 दोस्तों से मशवरा जरूर करते हैं, यार देखते जरूर हैं कि कौन सा ब्रांड है, क्या चीज़ है, जब आप जाके परचेज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप यूजली लोग आ जाते हैं, अपने किसी दोस्त के कहने के ऊपर ले लिया, सुनी सुनाई बातों में स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आप जाइए, psx.com.pk, बेहतरीन डेटा पोर्टल है, तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। आप कंपनीज की रिसर्च कीजिए, कंपनीज के बारे में पढ़ें कि क्या इनके प्लान है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब तक क्या करते हैं, डिविडेंड कितना दिया है, बोनस कितना दिया है, किस पी रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये सारी चीजें जब आप जान लेंगे तो आप बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के इक्वल पार्टनर हो जाते हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं आपके ऊपर डायरेक्टली असर अंदाज होंगे। ठीक है। और इंटरनेशनली किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त जो मार्केट का शिफ्ट आ रहा है, अभी 90 डेज का उन्होंने पोस्टपोन कर दिया पूरा जो टैरिफ था, इस तरह से ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साबित हो रहा है या फिर ये नेगेटिव साबित हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दी गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अराउंड 80% रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। ये कैसे वक्त में होता है जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने देखा था कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे, फिर पाकिस्तान IMF की तरफ गया, IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद, SLA साइन करने के बाद शिफ्ट आ गया 360 डिग्री का और पाकिस्तान के हालात बदलने लगे। आपके सामने भी है, हमारा जो पाक रुपी था वो ओपन मार्केट में 340 तक चला गया था, अब गिरने के बाद 280 के पास आया। फिर गवर्नमेंट ने कुछ IMF के रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया, फिर हमने अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाए, काफी चीजें, डेफिसिट हमने कंट्रोल किया। उसके बाद मार्केट में सर्ज आना शुरू हुआ और मार्केट 40,000 से बढ़ के 1 लाख की सतह भी अबूर कर गई। और आने वाले दिनों में जैसा आपने ट्रम्प साहब की बात की कि जो टैरिफ आयद किया गया, तो स्टॉक मार्केट जो है इवेंट टू इवेंट परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि मार्केट गिर के 1,10,000 की सतह भी गई और मार्केट ने 4 अप्रैल 2025 को 1,20,700 का एक रिकॉर्ड हाई बनाया। तो मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्टिलिटी होती है दुनिया भर की मार्केट में, और जब इस तरह की क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, कहा जा रहा है कि टैरिफ आयद करने के बाद दुनिया में बहुत बड़ा माशी बहरान असर मिलता है और फिर इसके साथ रिसेशन के फेयर्स हैं, ट्रेड वॉर के फेयर्स हैं। जब इस तरह के फेयर्स होते हैं तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेती है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है कि यहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड है वो काफी अच्छे पी के ऊपर ट्रेड करी है। अभी भी देखेंगे तो 4 और 5 के पी पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड करी है। अगर यही आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में ये अराउंड 20 के करीब ट्रेड कर रहे होते हैं। तो रेशियो यहाँ बहुत अच्छे हैं, कंपनीज के पे आउट बहुत अच्छे हैं और रिसेंट हिस्ट्री में आपने देखा कि लोगों ने काफी ज्यादा रिटर्न्स भी लिए हैं मार्केट से, कैपिटल गेन्स भी किए हैं। और जो हमें लग रहा है जिस तरह से इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 22% था आज से 1 साल पहले देखते हैं तो, और आज 12% के पास आ गया, तो काफी ज्यादा मौके हैं यहाँ पे। अब इकोनॉमी हम दोबारा बूम करने जा रही है और हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने के जो फवायदे हैं इंडस्ट्री को होंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो है 7 रुपए एनर्जी प्राइसेस कम किए, उसका इम्पैक्ट भी आना जरूरी है। तो ये चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। फ्यूचर में हमें लग रहा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर इसको सपोर्ट करती है इंटरनेशनल हालात और साथ साथ पाकिस्तान IMF के एजेंडे के ऊपर रहते हुए रिफॉर्म्स अपने एजेंडे में लेकर आते हैं, तो यकीनी तौर पे मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट यहाँ से बहुत बेहतर परफॉर्म कर ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव बात जिस तरह से ये कि कुछ लोगों ने अगर थोड़े से पैसे कमा ली तो वो फौरी इन्वेस्ट कर लेते हैं, फौरी पंप कर लेते हैं अपने पैसों को। तो क्या ये करना सही है या क्या ये करना गलत है? क्योंकि वो ऑब्वियसली फौरी समझते हैं कि बस मैं करोड़पति बन जाऊँ एक ही दिन के अंदर, या जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का आपको पता है हमारी जो यूथ है वो फौरी फ्लड कर देती है, फौरी सारे पैसे डालती है। तो क्या ये सही है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से? देखिए, आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी और ग्रीड में बहुत फर्क होता है। आपने जिसका जिक्र किया वो ग्रीड थे कि आपने जैसे आपने अपनी जितनी आपका साइज नहीं है आपने उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। आपने वो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। तो लाइक इसी तरह यूजली लोगों को हमने देखा कि जो मार्जिन के ऊपर या फ्यूचर्स के ऊपर बहुत बड़ी पोजीशन ले लेते हैं और जब मार्केट इस तरह की वॉल्टाइल होती है, कोई बैड न्यूज आती है, तो मार्केट जब फ्लिप होती है 5% 10% गिरती है तो मार्जिन कॉल्स आने लग जाती हैं, उनकी सेलिंग उनको फिर मजबूरन करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से उनको लॉसेस बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर और स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि मंथली बेसिस के ऊपर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो डिविडेंड आता है उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमारे ख्याल में एज पर योर डिजायर
आपकी क्या नीड है, क्लाइंट की क्या नीड है, इन्वेस्टर क्या समझते हैं, उस तरह से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, और कैश आउट क्या मैं कर सकता हूँ फौरी अगर मैं करना चाहूँ? जिस तरह से आज मार्केट में मेरे 10,000 या 50,000 या 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, तो मैं कैश आउट फौरी कर सकता हूँ? जी डेफिनेटली। स्टॉक मार्केट की खूबसूरती यही है कि यहाँ बहुत लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक अगर आप रियल एस्टेट के अंदर करते हैं या किसी और कमोडिटी में करते हैं तो आपको बेचने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। हम देखते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आजकल काफी ज्यादा परेशान है, सिर्फ इस वजह से कि रियल एस्टेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में रियल एस्टेट का भट्टा बैठ गया है, प्लॉट बिक नहीं पा रहे हैं, फाइलें वेरीफाई नहीं होती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक तो ये है कि आप प्योरली जो है ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी गारंटीज होती हैं, सारे ब्रोकर जो है वो लिस्टेड होते हैं, गारंटीड होते हैं। और तो फिर जब आप शेयर बेचते हैं तो विद इन 2 डेज आपको पेमेंट आपकी रिसीव होती है। T+2 में काम होता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इस तरह ब्रोकर भी आपसे कोई तकाजा करते हैं तो 2 डेज में वो आपसे पेमेंट लेते हैं और जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो विद इन 2 डेज आपको पेमेंट मिल जाती है। ठीक। अच्छा, जाते जाते ये भी जरा बताते जाएं कि क्रिप्टो करेंसी से क्यों बेहतर है स्टॉक एक्सचेंज? देखिए क्रिप्टो करेंसी इज अ डिफरेंट टूल। ठीक है। वो टोटली आप कह सकते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट है और उसमें अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, सेकंड्स में होते हैं। बाद लोग तो उसको कहते हैं कि सट्टा मार्केट है। आपको पता नहीं होता कि क्यों कोई ऊपर जा रहा है क्रिप्टो, क्यों नीचे जा रहा है। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात करूँ तो यहाँ पे लीगल नहीं है पाकिस्तान में और यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं क्रिप्टो के अंदर। तो यही वजह है कि लोग जो प्योर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लोगों की सेविंग्स होती हैं और सेविंग्स आप इस तरह से कहीं अगर स्कैम में आ जाए तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्योंकि लिस्टेड है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान CDC और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको देख रही होती है, स्टॉक मार्केट की मैनेजमेंट इसको देख रही होती है, तो यकीनी तौर पे ये काफी ज्यादा सिक्योर है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ही एग्जैक्टली जब आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो जी। पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा बेहतर है और पाकिस्तान की आप खिदमत कर रहे हैं। ठीक। और पाकिस्तान की ही कंपनी पे आप इन्वेस्ट जी, कर नहीं सकते। शरिया साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ों का वक्त वो आपने हमें दिया, अपनी ऑडियंस को दिया, अपने क्लाइंट्स को देते रहते हैं आप। और इस तरह से आपने कहा कि सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है और इसके अंदर घुस सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये था आज का हमारा एपिसोड शरियात भट्ट साहब के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की कंपनीज को एम्पावर कर सकते हैं, इसमें अपना एक शेयर ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी मार्केट है, एक अच्छा टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इस वक्त और बहुत ट्रेंडिंग टूल है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे टेंड नहीं करेगा वो। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, बेहतर करना है और अपने पैसों को सिक्योर करना है, तो फिर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है विद मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी। साथ साथ इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं वो भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोकल जितने भी लोग हैं वो भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे 600 कंपनीज रजिस्टर्ड है और ये पाकिस्तान का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था, यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि मर्जर होके कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर मर्ज होके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना। तो आपने क्या क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलकर अगले यूट्यूब, टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की रील्स में, पिन लिंक, व्हाट्सएप के अपडेट्स इसी के साथ। हसन अंसारी।